हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज अभिषेक पाल एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग इंडियन हॉलीवुड। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारे देश की 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां। आज हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और आज हम 2021 में हैं। पर जो थंबनेल देखकर आप सभी लोग आए हैं, मैं उस पर आता हूं कि क्या आज हम सच में आजाद हैं? अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल ऐसा पूछ क्यों रहा है कि अपने देश में आजाद नहीं है क्या? तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अपने देश में आज आजाद हूं। 75 वर्षों से जो चीजें आज हमारे देश में हो जानी चाहिए थी, बाकी देशों के मुकाबले शायद आज हमें वो मिला ही नहीं। जिस चीज की आजादी की कामना हम लोगों ने करी थी कि अपने देश को एक अलग लेवल पर, एक अलग मुकाम पर लेके जाना है, वो तो हमें मिला ही नहीं। अपने देश को आज भी वो पहचान नहीं मिली जिसकी हम सच में हकदार हैं। तो क्या हम सच में आजाद हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से आजादी की बात कर रहे हैं। आजादी बेरोजगारी से, आजादी भ्रष्टाचारी से, आजादी झूठी बातों से कि देश में विकास होगा। क्या हमें इन सभी चीजों से आज आजादी मिली है? आप ये खुद से सवाल करके देखिए। जवाब आप सभी लोगों को खुद से भी पता है कि हमें ये कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ अंग्रेजों से आजादी ही हमारी शायद वो लड़ाई नहीं थी। आजादी थी कि हमारे देश का एक अलग से रूप बने, हमारे देश को एक नई पहचान मिले, हमारा देश विश्व में अपना नाम करे। लेकिन क्या आज हम सच में वो कर सकते हैं? जबकि हमें पता है कि हमारे देश को अगर वो मुकाम मिल जाए तो हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है, दुनिया की सबसे सुंदर जगह बन सकता है। लेकिन उस पर कोई बोलता ही नहीं। 75 वर्षों से नेताओं ने देश के कई सारी चीजों में बदलाव लाने की कोशिश करी, लेकिन वो सिर्फ कोशिश ही करी, उस पर कोई काम नहीं किया। 75 वर्षों से लोगों ने नई नई चीजें, नई नई प्रणालियां लाके खड़ी करी देश के सामने, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ, ये हमें बताइए। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, ये सिर्फ सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, हम आम जनता ने भी देश के लिए क्या करा थे। आज देश में जो ताकत हमको बन जाना चाहिए था, वो आज तक हम नहीं बने। जबकि देखा जाए तो दूसरे देश जो हमारे से बाद में जिनको स्वतंत्रता मिली थी, आज वो हमसे ज्यादा डेवलप हैं। जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि जापान। ये दोनों देश किस तरीके से, किस हालात में थे, इसकी जीते जागते उदाहरण मैं आप सभी लोगों को दिखा सकता हूं। ये देख लीजिए। लेकिन इसके बावजूद आज जापान और सिंगापुर क्या है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम कहां हैं? जबकि ये सबको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान में है। हमारी सोच, हमारी सभ्यता, हमारे शासन, हमारे अनुशासन, हर एक चीज दुनिया में सबसे ज्यादा मान्यता रखती थी। लेकिन उसके बावजूद आज हम नंबर 1 होने के बजाय सिर्फ 2 हैं। और इसका कारण क्या है? शायद हमारी सत्ता में बैठे कुछ लोग और हम खुद भी। अब आखिर इसके जिम्मेदार हम खुद कैसे हो? क्योंकि देखा जाए तो इस देश की जनता सिर्फ देश को 2 ही दिन मानती है, देशभक्ति सिर्फ 2 ही दिन दिखाती है। एक तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और एक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। इसके अलावा इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। इनकी अपनी लाइफ की स्टोरीज ही खत्म ही नहीं होने आती। तो क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ लोग या हमारे आर्मी के जवान या हमारे पुलिसकर्मी, यही सब लोग हैं? क्या हमारी खुद से जिम्मेदारी नहीं बनती? आज की डेट में देखा जाए तो बेरोजगारी या ये जितने भी सवाल हैं, हमने अगर किसी मंत्री की, किसी सब पार्टी की वो बात सुनकर कि वो हमें बेरोजगारी से मिटवाएगा, वो भ्रष्टाचारी हटाएगा, वो देश में विकास लाएगा, उसकी बात सुनकर हमने अगर उसे वोट दिया, तो क्या उससे ये पूछना हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि भाई साहब, अगर आपको हमने वोट दिया है तो उस वोट का कर्ज कब चुकाएंगे? जो आपने वादे करे थे वो कब पूरे करेंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती थी? लेकिन कोई पूछता ही नहीं है। सबको लगता है कि छोड़ो। हमारा देश आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, ऊंच नीच, इन सभी चीजों के चक्कर में लगा है। जबकि शायद ये चीजें बहुत परे हैं। इन सभी चीजों को हटाकर आज हमें बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन इन सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने और हमारे कुछ पूर्वजों ने और कुछ
उस दोगली सोच के लोगों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। आज की नई पीढ़ी को भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, ऊंच नीच, कास्टिज्म इन सब में बांटकर देश को बर्बाद करने की तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन उस पर सवाल कोई भी नहीं करेगा। और क्या ये है आजादी? आज जो आपकी आवाज बनकर आपके लिए खड़ा होना चाह रहा है और उसका जबान, उसकी आवाज को दबाया जाए, क्या ये है आजादी? और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि जो लोग आपकी आवाज बनकर पॉलिटिशियन से या बड़े अधिकारियों से जवाब मांगते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो आप उन्हें पागल समझते हैं। इस YouTube प्लेटफॉर्म पे भी अगर देखा जाए तो देश के लिए काम करने वाले, देश के लिए आवाज उठाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो ग्रैंड मास्टर शिकू जी हो, चाहे वो प्रज्ञा मिश्रा हो, चाहे वो अभियन लियो हो, ये चाहे जितने भी ये इतने सारे लोग हैं, इन सभी लोगों को मैंने फॉलो करा है। और ये सभी लोग देश के विकास के लिए, देश को बेटर करने के लिए, इंडिया को बेटर करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इनको सपोर्ट नहीं करेगा। आज की डेट में हमारे देश में वायरल कुछ और ही चीजें हो रही हैं। शायद जिन चीजों को वायरल होना था ताकि वो जनता की आवाज बनकर आगे तक अपनी बात रख सके, उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इवन चाहे वो मैं भी हूं, क्योंकि इसमें किसी को एंटरटेनमेंट दिखता ही नहीं है। हमारे देश में वायरल वो सारी चीजें होती हैं जिसका कोई न सर है न पांव है, लेकिन जो आदमी, जो युवा आपकी आवाज बनकर आगे तक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, आप उसको वो सपोर्ट नहीं देंगे जो आप बाकी सारे वायरल वीडियोस को देंगे, बाकी सारी चीजों को देंगे, बाकी सारी एंटरटेनमेंट फील्ड्स को देंगे। ये एंटरटेनमेंट तभी तक काम आएगा जब तक देश में वो विकास रूप रहेगा। आप देश को किसी भी देश से कम मत समझिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आगे आना पड़ेगा आपको खुद, क्योंकि देश आजाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत मेहनत करी है, तो उनकी इस मेहनत को व्यर्थ ना जाने दें। देश को एक अलग पहचान दिलाने के लिए आप और हम सबको आगे आना पड़ेगा। गणतंत्र दिवस सिर्फ इसलिए नहीं होता कि इस देश को सेलिब्रेट करा जाए, उस दिन से एक कसम खानी चाहिए कि अब हमारे देश में एक नई पहल होगी। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि पहल करना शुरू करिए। बेशक वायरल वो आपकी मर्जी है, आप क्या पसंद करते हैं, लेकिन जो आपकी आवाज बनकर आगे तक सवाल करने की कोशिश कर रहा है उसको भी सपोर्ट ना करें, ऐसा मत करिए। आपकी आवाज बनकर अगर कोई कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसको भी उतना ही सपोर्ट करिए जितना आप बाकी को करते हैं, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। बाकी मैं भी अब पूरी कोशिश करूंगा कि इस देश के हर एक मुद्दे को अपने तरीके से समझकर आप सभी लोगों के सामने लाने की कोशिश करूं। तो उसके लिए आप सभी लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल क्लिक करके नोटिफिकेशन अपनी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक डिसलाइक कर आप मेरे चैनल को ये बता सकते हैं, मुझे ये बता सकते हैं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। मैं आप सभी लोगों की आवाज बनकर इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उसमें मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।